सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग काहूत से स्टार्ट करते हैं। काहूत सेशन का ये लाइव क्विज करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। क्विज 1 होगा ये क्वाड्रिलेटरल्स का, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन नाउ। क्वाड्रिलेटरल्स हैव 4 ऑप्शंस है। आपको ऑप्शंस मेरे स्क्रीन पर देखना है, और जो भी कलर, जिस कलर का ऑप्शन सही होगा वो कलर आपको टिक करना है अपने मोबाइल पर। 2 लोगों ने आंसर कर दिया, 4 लोग हैं ही, एंड टाइम अप। 2 ही लोग कर पाए। देखिए क्या करना है आपको, मेरे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन एंड ऑप्शंस देखने हैं। जो भी ऑप्शन सही होगा वो वाला ऑप्शन आप अपने स्क्रीन पर क्लिक करोगे। गॉट इट? किसी कोई समस्या समझने में? बोल नहीं पा रहे हो? जिसको समस्या है बताइए। नो सर। ठीक है, नो सर, नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकित आनंद टॉप पोजीशन पे है, ऋषभ सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पैरेललोग्राम्स आर आल्सो क्वाड्रिलेटरल्स, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, एंड ओनली ऑन फ्राइडेज। पैरेललोग्राम जो होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स भी होते हैं, हमेशा, कभी नहीं, कभी कभी, या सिर्फ शुक्रवार को। एंड टाइम इज रनिंग आउट फास्ट एंड टाइम अप। भाई पैरेललोग्राम्स तो हमेशा कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा ना। बहुत अच्छे, 2 लोगों ने आंसर किया और दोनों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑल trapezoids are quadrilaterals. Is it true or false? ट्रू और फॉल्स है। टाइम इज रनिंग आउट फास्ट, एंड 3 लोगों ने सही आंसर दिया, 1 लोगों ने गलत आंसर दिया। आदर्श सेकंड पोजीशन पे, सचिन नीचे, सचिन ने अभी खाता भी नहीं खोला। इस सचिन ला और सचिन कौन है? 2 नेम से ज्वाइन किए हो, कौन है ये? सर हम ही है सर। नेट सर दोनों? नहीं कम कर रहा था सर। तो एक से निकलने के बाद दूसरा ज्वाइन सर हम करते ही हैं। है सर। चलो कोई। सर एक नहीं चल रहा है सर। आर क्वाड्रिलेटरल्स पॉलीगन? क्या क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं पॉलीगन होते हैं? यस और नो? आपके ऑप्शंस हैं यस और नो। मुझे कौन मैसेज किया है? आदर्श है क्या? अंकित आनंद का लगातार चौथा क्वेश्चन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन। व्हाट शेप्स आर क्वाड्रिलेटरल्स? कौन कौन से शेप इसमें से क्वाड्रिलेटरल्स हैं? टाइम ज्यादा मिल गया है आपको। जल्दी से, 3 लोगों ने मार्क कर दिया है। सर छोड़ दीजिए, नेटवर्क नहीं कम कर रहा है सर। आगे स्किप कर दे क्या इसको? तो आगे ये सर क्लास आप ये कैसे कम। करोगे, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो? सर ये कम करा, वहाँ पेज रीलोड होने लगता है सर। कौन है इतना मैसेज कर रहा है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकित आनंद अभी फर्स्ट पोजीशन पे। 11 ही क्वेश्चन है, इसको करके अब दूसरा नहीं करेंगे, दो दो करने को सोचे थे हम। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर्स ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन इज। बहुत शानदार। 7th question. What is the number of sides of a convex polygon that has 35 distinct diagonals? 35 डायगोनल्स हैं तो उस कॉन्वेक्स पॉलीगन में कितने साइड्स होंगे? एक ने रिप्लाई कर दिया है। तीन लोगों ने रिप्लाई कर दिया। टेन seconds left. Everyone just go fast. And 2, 1, 0 and time up. दो लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं। पोडियम पे छलांग लगाते हुए रुपेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीगन्स बाय नंबर ऑफ साइड्स एंड ईदर कनकेव और कॉन्वेक्स। बताइए ये कनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये सबसे पहले तो आपको बताना है। और ये इसका नाम क्या होगा? डेकागन, नोनागन। 4, 3, 2, 1, 0 एंड टाइम अप। कनकेव एक भी लोगों ने सही आंसर नहीं दिया। There is no change at all in the podium. 9th question. If the number of diagonals of a polygon is 152, the number of sides of the polygon is. अगर number of diagonals 152 होगा तो वो polygon कितने sides का होगा? टाइम सफिशिएंट है आपके पास? 2 मिनट का टाइम लिया गया है। आप चाहो तो ऑप्शंस रख के देख सकते हो और यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। चलिए जल्दी। 45 सेकेंड्स लेफ्ट। अभी तक एक भी लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। आप चाहे तो ऑप्शंस रख के पुट कर दीजिए डायगोनल के फॉर्मूले में, आपको आंसर मिल जाएगा। टेन सेकेंड्स लेफ्ट। 4, 3, 2, 1 एंड टाइम अप। एक का सही हुआ पोडियम पे। अच्छा, सिर्फ अंकित का ही लग रहा है सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A convex polygon has at least one diagonal outside the polygon. Is it true or false? Mark the correct option, everyone. दो लोगों का गलत हो गया। नहीं, दो लोगों का सही हुआ, एक का गलत।
पोडियम पे किसी भी तरह का कोई हरकत नहीं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। If the number of diagonals of a polygon is 152, to find the number of sides, we need to solve. किस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा? अभी आपने सॉल्व किया होगा कुछ देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन, तो किस तरह का इक्वेशन मिला था? ग्रेट, एक सही एक गलत, दो लोग का गलत। एंड पोडियम पे है थर्ड पोजीशन पे ऋषभ, सेकंड पोजीशन आदर्श, एंड फर्स्ट ऑफ कोर्स अंकित आनंद। रनर अप में रुपेश है एंड सचिन। चलिए, एंजॉय किए तुम लोग? यस सर। यस सर। नो सर। नहीं किया ना? ग्रेट। नो। चलिए आते हैं मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, राइट? चलिए, तो मेंसुरेशन में सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं क्लास 7th में आपने क्या क्या पढ़ा था। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि मेंसुरेशन में क्या क्या हम लोग डील करते हैं। हम लोग एक फिक्स ज्योमेट्री का इसमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? मतलब उसका मेंसुरेशन का मतलब मेजरमेंट करते हैं। क्या करेंगे? मेंसुरेशन का मीनिंग होगा मीन्स टू मेजर। क्या मेजर करेंगे? तो ऑफ कोर्स मेजर करेंगे हम लोग एरिया, पेरीमीटर, या मुझसे बोला जाए कि वॉल्यूम भी इसके अंडर में आ जाएगा, या वॉल्यूम। बट आपको आई थिंक वॉल्यूम नहीं पढ़ना है, ठीक है? अगर पढ़ना होगा तो वो भी पढ़ा दिया जाएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे मेनली एरिया एंड पेरीमीटर के रिगार्डिंग, ठीक है? तो हम लोगों ने कुछ क्लास 7th में पढ़े हुए थे, उनको रिकॉल कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट पुराने वाले, ठीक है? क्या क्या हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहला कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेट्स से एरिया एंड पेरीमीटर। पहले रेक्टेंगल शेप की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या होगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शेप कैसा होगा? तो रेक्टेंगल बहुत आसानी से अभी पिछले ही क्लासेस में हम लोग पैरेललोग्राम में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि एक तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसमें ईच एंगल इज ऑफ डिग्री 90 डिग्री, ठीक है? तो मैं इस तरह का एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। इस रेक्टेंगल का लेंथ अगर एल है और ब्रेथ बी है, तो सबसे पहले मैं इसके बात करता हूं पेरीमीटर का। सबसे पहला क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? चैट बॉक्स में तुम लोग लिख भी सकते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, ठीक है? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। उसके बाद आता है एरिया का। एरिया जो होता है इसका एरिया वो होता है एल इंटू बी। और एक इसमें डायगोनल का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा, ये मेरे पास डायगोनल है, ठीक है? तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा
लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा वो हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लेंथ होता है, ये हमारा डी हो गया डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। उसके बाद आते हैं स्क्वायर का, स्क्वायर की बात कर लेते हैं, स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है? एक तरह का रेक्टेंगल ही होगा जहां पे लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम होगा। तो अगर लेंथ और ब्रेथ को अगर मैं सेम कर दूंगा तो आपके पास जो फिगर मिलेगा वो कैसा हो जाएगा? स्क्वायर फिगर हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ ब्रेथ को यहाँ पर सिंपली साइड से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सिंपली नेम असाइन करते हैं साइड ए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि साइड जो होगा स्क्वायर का, स्क्वायर का साइड अगर आपके पास ए यूनिट है, ए यूनिट्स है, तो सबसे पहले पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है, ये देखो a प्लस ए, ये सब साइड लेंथ a होगा, तो सभी साइड का सम जो होगा वही पेरीमीटर होता है। तो 4 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a। एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया हो जाएगा a इंटू ए, a इंटू ए, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये स्क्वायर यूनिट में एरिया होता है, एरिया किस में होगा? स्क्वायर यूनिट में। मतलब अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, मीटर में दिया होगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर जो डायगोनल होगा, डायगोनल, यहां पे जो डायगोनल होगा ये टू रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ ए होगा, रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे डायगोनल इस तरह से इंडिकेट किया जाएगा, इस तरह का डायगोनल अगर आपके पास है तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2 इंटू ए। ठीक है, उसके बाद तीसरे पोजीशन पे हम लोग डिफाइन करते हैं पैरेललोग्राम का। किसकी बात कर लेते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में मैं बात कर लेता हूं कि पैरेललोग्राम मेरा इस तरह का दिखेगा। पैरेललोग्राम किस तरह का दिखेगा? इस तरह का। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाला अगर एल है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एल हो जाएगा, और ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां से सबसे पहले मैं अगर पेरीमीटर की बात कर दूं, पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर में यहां मैं देख सकता हूं कि ये वाला एल है तो ये भी एल, सभी साइड्स को ऐड करना पड़ता है मुझे। क्या करना पड़ता है? सभी साइड्स को ये ऐड करना पड़ता है। तो एल प्लस एल 2l और बी प्लस बी 2b, तो 2l प्लस 2b, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां पर एल प्लस बी मिल जाएगा, एल प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं, एरिया की बात करता हूं, तो एरिया में क्या हो जाएगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट इंपॉर्टेंट होगा, परपेंडिकुलर हाइट मुझे लेना पड़ेगा। तो लेट से कोई परपेंडिकुलर हाइट यहां से ले लिया, तो इस परपेंडिकुलर हाइट को अगर मैं h बोलूंगा, परपेंडिकुलर हाइट को अगर मैं h बोलता हूं, तो एरिया जो होता है यहाँ पर बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? एरिया जो होगा, एरिया जो होगा, एरिया, दिस इज बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। बेस यहां पर एल हो गया और ये एच हो गया, तो एल इंटू एच बोलोगे। ध्यान दीजिएगा, अगर बेस को बी लेते तो बी लेते, हम लोग यहाँ पे बी लिख देते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का हो गया। उसी तरह बात करते हैं सर्कल का, या एक ट्रायंगल का पहले कर लेते हैं।
पहले किसकी बात कर लेते हैं, लेट्स से दिस वन इज अ ट्रायंगल। ये सब आप जानते होंगे, जस्ट आई विल ट्राई टू रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ऑल द कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे चौथा पोजीशन पे हम लोगों ने बात किया है ट्रायंगल का। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल में यहां पर भी एक बेस होगा और परपेंडिकुलर हाइट। तो मैं ब्लू कलर से इसका बेस डिफाइन कर देता हूं, लेट्स से दिस वन इज बेस, ठीक है। तो बेस, और बेस जो होगा, बेस बी हमने इसका नाम दिया, बेस को बी नाम दिया, और इस पर जो परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉप किया गया है उसकी वैल्यू एच है। तो यहां पर एरिया जो होगा, एरिया जो होगा वो हाफ, एरिया का फॉर्मूला इस केस में क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट होता है। कैसा हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, हाफ। यहां पर बेस की वैल्यू बी हमने लिया हुआ है, तो हाफ बी इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या हो गया, एच, ठीक है, बी इंटू एच। उसी तरह ट्रायंगल में अगर दूसरे वेराइटी की अगर हम बात करें, ये तो पहला वेराइटी हुआ कि किसी अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ हो तो, ठीक है। अगर आपका ट्रायंगल जो है, अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, वो भी देख लेते हैं। अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो इस केस में आपको जो वैल्यू मिलना है, ये लेट्स से दिस वन इज अ ट्रायंगल, यहां पे भी सभी साइड्स इक्वल होंगे। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स इक्वल होंगे। तो यहां पर अगर ये साइड लेंथ ए है तो ये भी साइड लेंथ ए होगा, ये भी साइड लेंथ ए होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे पहले यहां पर पेरीमीटर यहां पे भी देख लेते हैं पहले। तो पेरीमीटर आपको क्या मिलेगा, तीनों साइड का सम हो जाएगा। तो पेरीमीटर की वैल्यू जो होगी, पेरीमीटर ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ ए। अगर यहां पर एरिया की बात की जाए, एरिया की बात की जाए, तो एरिया इसका होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। और इसमें अगर आप कोई परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉप करोगे, लेट से आपने एक वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉप कर दिया, तो इस परपेंडिकुलर हाइट की जो वैल्यू होती है एच, वो क्या होगी, उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, एच। तो परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे एच जो होगा, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पर एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाती है √3/2 इंटू साइड, में साइड लेंथ आपने ए माना है। बात आया समझ में। तो ये ट्रायंगल का दूसरा वेराइटी था, किस केस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सर्कल पे। पांचवा फिगर मेरा क्या होगा, सर्कल होगा, और फिफ्थ फिगर इज सर्कल। सर्कल, सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल आपको कैसा मिलेगा, लेट्स से दिस वन इज अ सर्कल। इस तरह का कोई सर्कल मिलेगा। सर्कल में क्या क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, सर्कल में एक तो रेडियस डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से हियर इज द सेंटर, एंड दिस इज आवर रेडियस आर। सर्कल का सेंटर यहाँ पर है और रेडियस आर है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायमीटर का रिलेशन देखिए। डायमीटर जो होगा किसी भी सर्कल में, डायमीटर ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, 2 टाइम्स ऑफ आर। यानी कि रेडियस का 2 गुना अगर आप लेते हो तो आपको डायमीटर मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का। सरकमफरेंस, सरकमफरेंस का मतलब
कि अगर ये जो सर्कल बना हुआ है तो किसी थ्रेड से या किसी वायर से बना हुआ है, अगर मैं वायर को यहां से कट कर दूंगा तो वायर का लेंथ कितना होगा, ये इसका मतलब कि ये राउंडेड, ये जो आपको राउंडेड शेप दिख रहा है उसका लेंथ कितना है, तो इसकी वैल्यू होती है 2πr। क्या होता है? 2πr यूनिट में होता है, क्योंकि लेंथ की बात है ये, तो यूनिट होता है, ये भी यूनिट होगा, यानी कि सेंटीमीटर की बात करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि पाई इंटू इसको 2r भी लिख सकते हो, 2r भी, तो पाई इंटू डी भी हो जाता है दूसरा ऑप्शन, इसका दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि 2r की वैल्यू डायमीटर के बराबर होती है तो पाई इंटू डी के बराबर भी हो जाता है। उसी के साथ अब आते हैं इसके एरिया का डिस्कशन कर लेते हैं। एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। अब चूंकि एरिया है तो ये अगेन स्क्वायर यूनिट में होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले देख लिए। अब मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए कुछ शेप लिए हुए हैं, उस शेप में आपको बताना है कि कौन सा किसका फॉर्मूला है। तो मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 1 2 3 करके लिख दे रहा हूँ। 1, इस फिगर का नाम हो जाएगा 2, इस फिगर का नाम हो गया 3, इस फिगर का नाम हो गया 4, इस फिगर का नाम हो गया 5, और इस साइड में दे रहा हूं आपको ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड स्मॉल ई। आपको पेयर लगाना है कि किसका आंसर कौन सा होगा। जैसे 1 का आंसर जो है वो क्या होगा, बी हो जाएगा, तो 1 का ए हो गया। उसी तरह आपको चैट बॉक्स में 1 का बी हो गया, सॉरी 1 का बी हो गया, तो उसी तरह आपको चैट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करना है सबका। अच्छा, फर्स्ट वाला पेज दिखा है, देख लीजिए, वहां पे आप जाके आपको आंसर वहां पे करने हैं, कौन सा किसका सर फॉर्मूला है। सबसे फर्स्ट। सबसे फर्स्ट ये है, सबसे फर्स्ट। सर क्वेश्चन दिखाइए ना। देखो, गधा का हुआ तो बोला भी नहीं कि सर हो गया, सबसे फर्स्ट बोल दिया बस। चलिए यहाँ पे आइए, 1 2 3 4 5, 5 आपके सामने ऑप्शंस हैं, 5 क्वेश्चन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एरिया दिया हुआ है अदर रोज में, अदर कॉलम में कह सकते हैं। तो आपको मैच करना है, पहले का आंसर कौन सा होगा, दूसरे का आंसर कौन सा होगा, और चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है आपने। चैट बॉक्स में आंसर रिप्लाई कीजिए जल्दी। इतना लेट नहीं होना चाहिए था फॉर्मूला जानने के बाद, इतना लेट। ऋषभ, अंकित, सचिन, वन का ई, 1 का ई लिखे हो अंकित, और एक ही साथ रिप्लाई करो, अलग अलग नहीं। 1 का देने के बाद फिर 2 का समथिंग, 3 का समथिंग, ऐसे नहीं, एक ही साथ पूरा लिख दो। जल्दी कीजिए, इतना टाइम लग गया देखने में, सिर्फ फॉर्मूला भी नहीं याद है तुम लोग को।
ये 1 का ई तुम लोग कैसे लिख रहे हो यार? अच्छा 1 का ई, ठीक 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 ठीक। चलिए ऋषभ का पूरा आंसर आ गया, ऋषभ का, अब अंकित का भी आ गया। चलिए तो यहां पर आते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 को देखते हैं। 1 क्या है? रेक्टेंगल है। 1 क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का यहाँ पे लेंथ मैंने दिया हुआ बी और ब्रेथ दिया हुआ ए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी ए इंटू बी हो जाएगा, तो 1 का ई हो जाना चाहिए। ग्रेट, 1 का ई। उसके बाद दूसरा वाला स्क्वायर है, स्क्वायर है जिसमें साइड लेंथ ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 2 का ए हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीसरा सेफ रेक्टेंगल है, तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, बेस की वैल्यू बी होनी चाहिए और परपेंडिकुलर एच हो गया, तो 3 की वैल्यू जो होगी हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर डी हो जाएगा, तो 3 का डी हो जाएगा। चौथा देखिए फोर्थ, फोर्थ जो है एक तरह का पैरेललोग्राम है, एक तरह का क्या पैरेललोग्राम है ही, जहां पर जिस हाइट मतलब जब परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया गया है वो बी वाले साइड पर ड्रॉप किया गया है, तो बी उसके लिए बेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है, यानी बी इंटू एच हो जाएगा, यानी 4 का बी हो गया, 4 का बी हो जाएगा। उसी तरह बात करते हैं पांचवे का, तो पांचवे का जो हो जाएगा 5 का, यहाँ पे रेडियस को बी दिया हुआ है, तो 5 पाई इंटू आर स्क्वायर होता था, यानी पाई इंटू बी स्क्वायर, तो 5 का सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, सबका लगभग आंसर सही भी है। नेक्स्ट आते हैं इस पर। चलिए इस फिगर का एरिया निकाल के आपको बताना है, कह रहा है कि मैच आपको ऊपर वाले 3 फिगर दिए हुए हैं, ऊपर वाले 3 फिगर दिए हुए हैं, उसका एरिया निकाल कर मैच करना है इससे कि किसका एरिया कौन कौन सा आ रहा है। यहाँ पे 3 दिए हुए अभी हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूं, इसको मैं ए बी सी, ए इसको नाम दे देता हूं, इसको नाम बी दे देता हूं और इसका नाम सी देता हूं। इसका पहले वाले का नाम 1 दे देता हूं, इसका नाम 2 दे देता हूं, इस फिगर का नाम 3 दे देता हूं। ठीक है, तो 1 2 3 में यहाँ पर और ए बी सी में आपको क्या करना है? फिर मैच करना है, जल्दी कीजिए। बहुत अच्छे, यहाँ पे आप देखोगे कह रहा है कि मैच द एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू, यहाँ पे हाँ, ये पहला वाला क्या है? पहला वाला दिया है क्या? हाँ, परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 7, तो क्या हो जाएगा? 14 सतह कितना होगा? 14 सतह 98, यानी कि 1 का सी हो जाएगा पहले वाले में। 1 का क्या हो जाएगा? 1 का सी हो गया। 2 की बात कर लेते हैं। 2, 2 क्या है? सेमी सर्कल है, तो एरिया निकाल के हाफ कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, यानी 14 सतह 98 और उसका आधा 42, तो 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, बेस क्या है? 14 है, परपेंडिकुलर हाइट 7 है। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट कितना है? 7, तो आपको करना है हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी 49 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना? हाफ बेस, बेस कितना है? 14, यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट भी 7, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो 3 का भी ए हो गया, 3 का भी ए हो गया, यानी किसी का भी आंसर 77 नहीं आया है, ये एक्स्ट्रा ऐसे ही दिया हुआ था आपको बेवकूफ बनाने के लिए। अब आ जाइए, यहाँ पे रेस्पेक्टिव पेरीमीटर्स निकालना फिगर का, तो पहले वाले फिगर का अभी मैंने बताया ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर अभी आपको फॉर्मूला बताया, और स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी हमने बताया है, तो आप उसके थ्रू इसको कर सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं
यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, किस कौन सा कर दूं? सर ये हाउस वाला जो है। हाउस वाला, चलिए हाउस वाले का यस। कौन सा, ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट। मिस्टर कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट था, देख रहे हो, स्क्वायर प्लॉट 25 इंटू 25 का है, ठीक है, स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। तो स्क्वायर प्लॉट, शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। प्लॉट के मिडिल में एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं वो, ठीक है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और चाहते हैं कि घर के चारों तरफ क्या करें, एक गार्डन बनाए, हम एक गार्डन बनाए। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 मीटर 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा। अगर मैं प्लॉट के एरिया की बात करूं तो प्लॉट कैसा है, स्क्वायर प्लॉट है, प्लॉट कैसा है, स्क्वायर। तो एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट का जो एरिया होगा वो हो जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। साइड कितना है, 25 मीटर, और इसका स्क्वायर करोगे आप तो 625 मीटर हो जाएगा। कितना, 625 मीटर स्क्वायर, 625 मीटर स्क्वायर, राइट। अब आपको जो बरामदा बनाना है, सॉरी जो गार्डन बनाना है उसके, चलो गार्डन से पहले यहाँ पे हाउस देखिए, हाउस कैसा बना है। हाउस का लेंथ 20 रखा गया है, तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ हाउस, हाउस कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ हाउस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ हाउस, हाउस रेक्टेंगुलर है तो हाउस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से आप निकाल सकते थे। कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ से, लेंथ इंटू ब्रेथ से। लेंथ आपने दिया हुआ है यहां पर 20 मीटर, 20 मीटर इंटू 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर, ये आपको मिल गया 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर का स्क्वायर। अब देखो प्लॉट के अंदर ही हाउस बनाया गया है ना, तो जो बचा हुआ एरिया होगा वो किसका होगा, वो तो गार्डन का हो जाएगा। तो एरिया ऑफ गार्डन जो होगा, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन जो आपको मिलेगा वो आप टोटल प्लॉट के एरिया में से, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, हाउस का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ प्लॉट कितना दिया हुआ है, तो 625 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 625, एंड माइनस एरिया ऑफ हाउस जो आया है वो 300 मीटर स्क्वायर आया है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन जो हुआ, एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया कितना आ जाएगा, 325 मीटर स्क्वायर का आ जाएगा। बात आया समझ में क्या, कोई समस्या? नो सर। नहीं ना। अब देखिए कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर गार्डन का खर्चा जो है 55 रुपीज है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर गार्डन आपको बनाना है तो 55 रुपया लग रहा है। आपको कितना बनाना है, आपको 325 बनाना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गार्डन कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल cost to develop the garden, to develop the garden जो होगा वो आपको मिलेगा 55 रुपीज, 55 इंटू
325 इतना रुपीस। मल्टीप्लाई करके बताइए तो कितना आ रहा है सभी लोग? एवरीवन जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर बताइए। 17,875। 17,875 ना। तो इतना रुपए का खर्चा आपको गार्डन बनाने में लग रहा है। जो बचा हुआ ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपने ट्राई करके आना है। ठीक है, हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई समस्या? मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन और बोलोगे तो और बता सकते हैं, और बना दें? बोलो, छोड़ देते हैं घर पे ट्राई ये सर करना। 3 नंबर ही बता। 3 नंबर में क्या है? इसका एरिया निकालना। क्या है ये देख, हाइट है 7, यहाँ पे हाइट 7 है, यानी कि ब्रेथ की तरफ वर्क करेगा और ये लेंथ की तरफ वर्क करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20 सते 140 ये हो जाएगा, यानी बीच वाला जो एरिया है वो 140 का है। ये वाला देख रहे हो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो इसका ये डायमीटर की तरह हुआ, तो डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2। तो एक सेमी सर्कल यहाँ पे है, एक सेमी सर्कल यहाँ पे है, तो सेमी सर्कल का एरिया जो होगा सर्कल का आधा होगा। तो 2 आधा सर्कल मिलके पूरा सर्कल हो गया, तो प्लस पाई आर स्क्वायर उसका हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर का वैल्यू कितना है? 7/2 हो गया था, रेडियस 7 का आधा हो जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया 22/7 गुने 7 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना हो जाएगा? ये 7 बार में, ये 2 बार में हो जाएगा, ये 11/7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 37.5, 37.5 और प्लस 140, तो कितना हो जाएगा? 177.5 जो हो जाएगा, इस टोटल फिगर का एरिया हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। आते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दें कि इसको प्रूफ कर दें कि फॉर्मूला आता कैसे है? बताइए सभी लोग। प्रूव कर दीजिए सर। प्रूफ कर दें, चलिए। लेट से मैंने एक इस तरह का ट्रेपेजियम लिया, इस तरह का एक ट्रेपेजियम लिया। क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। ट्रेपेजियम में जो आपको गिवन है वो गिवन है, गिवन क्या क्या रहेगा? नॉन पैरेलल साइड्स का लेंथ दिया रहेगा। लेट से ये जो है ए है और ये बी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स जो होगा, लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स जो है, साइड्स आर ए एंड बी। हमने मान लिया कि ए एंड बी जो है वो लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स दिया हुआ है। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स जो है, पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आपको जो दिया हुआ है वो है h यूनिट। वो कितना है? h। तो आप जैसे ही देखोगे कि h यहां से यहां तक आप ड्रॉ कर सकते हो, इसका वैल्यू h हो जाएगा और इसका वैल्यू भी h हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस बिटवीन देम है तो इसका मतलब वर्टिकल हाइट की बात करते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाती है। ये भी हो गया a। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही ये पूरा का पूरा लेंथ a है, सॉरी ये b है, पूरा का पूरा लेंथ कितना है? यहां से यहां का जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है b। वो क्या दिया हुआ है आपको? b दिया हुआ है। ये आपको टोटल b दिया हुआ है। अब जैसे ही आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहां से यहां का वैल्यू जो मिला है वो आपको a मिल गया है, क्योंकि आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा।
और ये हाइट h है, ये हाइट h है। तो बताओ यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, A B C D, और डिस्टेंस बिटवीन देम h था, तो अगर यहाँ से यहाँ की दूरी h होगी तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी h होगी। इसका नाम m एंड n रख लेते हैं। ये क्या रख देते हैं, ये m हो गया और ये n हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का जो एरिया आपको मिलेगा वो कैसे कैसे मिलेगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, अगर मैं तीनों का एरिया जोड़ देता हूं अलग अलग इंडिविजुअली सेपरेटली, तो आपको पूरे ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा क्या? बोलिए, इस बात को समझ पा रहे हो? Yes, If sir. I add all the Yes. individuals area or separated area together, will get area of trapezium. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये पहला तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएम, एडीएम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं, RECT कर दे रहे हैं, रेक्टेंगल ABNM, ABNM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCN। अब देखिए पहले वाले के लिए, पहले वाला जो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस, बेस यहां पर कितना है गाइस, बेस है DM इंटू परपेंडिकुलर हाइट कितना हो जाएगा, h हो जाएगा क्या, बोलो, परपेंडिकुलर हाइट तो h हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, अगर ए को मैं लेंथ मानूंगा तो ब्रेथ h हो जाएगा, या अगर h को लेंथ मानता हूं तो a ब्रेथ हो जाएगा, तो a इंटू h हो जाएगा। यहां से ये क्या हो जाएगा, a इंटू h, और प्लस इसका BCN का एरिया जो होगा हाफ बेस कितना है यहाँ पर, CN है, इंटू परपेंडिकुलर कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर आपको मिल गया यहाँ पे भी h, यहाँ पे भी h। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से h पूरे में कॉमन है, h पूरे में कॉमन है, तो आई विल टेक h एज कॉमन। तो पहले वाले में मिला 1/2 DM, 1/2 DM प्लस यहां पर आपको मिलेगा a प्लस 1/2 CN, CN इंटू h। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर h यहाँ पे था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, उसको अगर मैंने कॉमन निकाला तो हाफ DM बचेगा, a बचेगा एंड हाफ CN बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पर मैं अगर एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं 2 को, तो 2 का, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऊपर DM, नीचे 2 टाइम्स ऑफ a हो जाए, ऊपर 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, और ये CN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CN। अब देखो हाफ को, ये तो 2 डिवीजन में है ना, तो उसको कॉमन निकाल लिया, तो 1/2 के रूप में कॉमन निकलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, DM, इस 2a को मैं a लिखता हूं, a प्लस CN, और 2a में से a लिख दिया तो a और जोड़ देते हैं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाफ, इस DM को DM रख दीजिए, इस a को मैं यहां पे देख रहा हूं, नीचे में mn का वैल्यू भी तो a है, तो मैं a को अब mn लिख दूं, mn प्लस CN एंड प्लस a इंटू h, ऊपर भी h। यहां पे आप देख सकते हो दिस इज हाफ। ध्यान दो, तो अगर मैंने DM प्लस mn प्लस CN सबको ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, यहां पर DM यहां से यहां को, फिर mn यहां से यहां को, और प्लस NC या CN,
यहां से यहां को जोड़ दिया तो टोटल डीसी मिल गया क्या? बोलिए। तो ये टोटल डीसी हो जाएगा, डीसी प्लस ए इंटू एच, और डीसी का लेंथ जो है बी हमने लिया है, तो इसको हाफ ए प्लस बी इंटू एच ले लिया। ये क्या हो गया? एच। और यही आपको ट्रेपेजियम का एरिया मिला है। यही आपको क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यही आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर हम इसको लैंग्वेज में बोलना चाहें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो आपको मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये आपको मिलेगा हाफ सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड। देखो ए और बी क्या था? नॉन पैरेलल साइड्स का लेंथ था ना, तो नॉन पैरेलल साइड्स इनटू एच क्या था? डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पे तो हटेगा ही नहीं, नेक्स्ट वाले में कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहां पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो आपको मिलेगा, ट्रेपेजियम ये आपको मिला हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, सॉरी नॉन सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना, यहाँ पे मैंने ये पैरेलल साइड्स यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया भाई। नॉन पैरेलल तो ये दोनों है, सॉरी। नॉन पैरेलल तो एडी एंड बीसी है, ये तो पैरेलल वाला ही है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा ये, सम ऑफ पैरेलल साइड्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब जिसका आप सम कर रहे हो उसी के बीच का डिस्टेंस भी आपने लेना है, उसी के बीच का डिस्टेंस आपने लेना है। तो ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये फॉर्मूला आप लोग अब ट्रेपेजियम का याद करके चलोगे, ठीक है। और उसी पर बेस्ड मैंने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ये कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग आएंगे जनरल और स्पेशल टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स होंगे उसका एरिया सेपरेटली डील करेंगे, ठीक है। और आपका जो एनसीईआरटी, और फिर उसके बाद पॉलीगन का डिस्कशन करेंगे। तो आपका जो होमवर्क होगा, वो आप एनसीईआरटी का 11.1 एंड 2 बना के आइएगा, 11.1 एंड 11.2, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं अभी ग्रुप में सेंड कर देता हूं एनसीईआरटी का, ताकि आप सॉल्व करें। और आपके बुक का भी कोई भी डाउट हो तो आप इमेज क्लिक करके या तो ग्रुप पे भेज दीजिए या मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं उसको डिस्कशन में ले लूंगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय।